महान हिमालय के पश्चिमी हिस्से में कुदरत का एक ऐसा खजाना बिखरा पड़ा है जो पहली नज़र में ही प्राणियों के मन को सम्मोहित कर लेता है। पहाड़ों, झीलों, नदियों और बर्फ के सफ़ेद चादर से ढका हुआ, कुदरत के अनुपम दृश्यों से भरा हुआ यह है गिलगित बाल्टिस्तान। अगर कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है तो गिलगित बाल्टिस्तान भी स्वर्ग से कम नहीं। गिलगित बाल्टिस्तान दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिसमें K2 जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी शामिल है। यहाँ पर स्थित पहाड़, झीलें, ग्लेशियर और घाटियाँ स्वर्ग का सा एहसास कराती है। गिलगित बाल्टिस्तान न केवल अपने पहाड़ों बल्कि इसके स्थलों, संस्कृति और इसके इतिहास के लिए भी जाना जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। यह 72,496 वर्ग किलोमीटर में फैला एक क्षेत्र है, जिसकी जनसंख्या 2017 के आंकड़ों के अनुसार 14,92,000 है। इसका सबसे बड़ा शहर स्कार्दू और इसकी राजधानी गिलगित है। गिलगित बाल्टिस्तान में 7,000 मीटर से अधिक ऊंची 50 से भी ज़्यादा पर्वत चोटियां हैं। साथ ही यहाँ पर दुनिया के 3 सबसे लंबे ग्लेशियर त्रियाफो, बाल्टोरो और बटूरा ग्लेशियर है, जो कि कई छोटी छोटी नदियों का निर्माण करती है और यहाँ की बड़ी नदियों को पानी से भर देती है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत K2 यानी माउंट गाडविन ऑस्टेन और नंगा पर्वत दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। इस पर्वत में चढ़ने वाले 4 लोगों में से एक की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में कई ऊंचाई पर स्थित झीलें हैं जो पर्यटकों को शांति का एहसास कराती है, जिसमें देवसाई मैदान में स्योसर झील, स्कार्दू में सतपारा झील, गिलगित में नालतार झील, अस्टोर के पास राम झील प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराती है। गिलगित बाल्टिस्तान की जलवायु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है, क्योंकि आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं मौसम में तेज बदलाव लाती है। गिलगित और चिलास जैसे शहर जो गर्मियों में दिन के दौरान बहुत गर्म होते हैं और वहीं रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक पारंपरिक व्यापार मार्ग ऐतिहासिक सिल्क रोड पर आधारित है। शेष अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन पर आधारित है। कृषि उत्पादन में गेहूं, मक्का, जौ और फलें भी शामिल है, तो वहीं पर्यटन में ज़्यादातर ट्रेकिंग और पर्वतारोहण करने वाले पर्यटकों का भी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहा है। यहाँ पर स्थित कुछ प्रमुख चोटियाँ जो कि पर्यटकों की पहली पसंद होती है, जिसमें K2 पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह काराकोरम रेंज में स्थित है। साथ ही नंगा पर्वत पृथ्वी पर 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। नंगा पर्वत हिमालय की सबसे पश्चिमी प्रमुख चोटी है। नंगा पर्वत को एक कठिन चढ़ाई के लिए जाना जाता है। इस पर्वत ने पर्वतारोहियों की इतनी जानें ली हैं कि इसे किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं गसेर ब्रह्म, जिसे हिडन पीक और K5 के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,080 मीटर है। यह दुनिया का 11वां सबसे ऊंचा पर्वत है। साथ ही मुझतक टावर, जो कि काराकोरम रेंज का ही हिस्सा है, यह बाल्टोरो और सर्पोलागो ग्लेशियरों के घाटियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,276 मीटर है। यह सभी पर्वतें गिलगित बाल्टिस्तान में पर्यटकों को मुख्य रूप से आकर्षित करती है।
साथ ही यहाँ पर बिछी बर्फ की सफ़ेद चादर और मनमोहक झीलें लोगों को यहाँ खींच लाती है। यहाँ पर सुरक्षा की कमी के कारण पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही यहाँ की दुर्गम सड़कें भी पर्यटन के क्षेत्र में एक बाधक है। गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी पूरी तरह से मुस्लिम है। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान विविध संस्कृतियों, जातीय समूहों, भाषाओं और पृष्ठभूमि का घर है। इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय खेल पोलो है। लगभग हर बड़ी घाटी में यहाँ एक पोलो का मैदान जरूर होता है। गिलगित बाल्टिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान है तो भारत का, लेकिन इसे पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करके अक्टूबर सन 1947 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तब से यह क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा संचालित किया जाता है। इस क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों का भी दबदबा रहता है और साथ ही सुरक्षा की कमी के चलते यह बाहरी दुनिया से कटी हुई एक क्षेत्र सी बनकर रह गई है। अगर इस क्षेत्र में शांति होती तो आज यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ रहती, साथ ही दुनिया को इसकी खूबसूरती को निहारने का मौका मिलता। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।